नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों, जो मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश ग्रुप 2 और व्यापम के जो भी अन्य एग्जाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे उसके लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, इसमें हमने पंचायती राज के वे प्रश्न लिए हैं, वे क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या तो वो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ठीक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? जी हाँ, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाग 9 तथा अनुच्छेद 40 में। ठीक है, भाग हो जाएगा 9 और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण। ठीक, किसके पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पूछा गया है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्या हो जाएगा? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो ये है ब्लॉक स्तर समिति पर। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत पर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है कि किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा 73वें संशोधन। ठीक, 73वें संशोधन के तहत संविधान पंचायती राज संस्थाओं को संविधान का दर्जा प्राप्त हुआ है। 73वें संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 11वीं। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संशोधन में। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 अप्रैल 1993। डेट याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा 25 अप्रैल 1993। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959 को नागौर जिला राजस्थान में। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में लागू की गई। दूसरा प्रश्न है, देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक, याद रखेंगे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, ये कब प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1952। ठीक, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ, शुरू हुआ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? जी हाँ,
किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा के.एम. मुंशी समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी समिति। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ठीक है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार कर। ठीक है, मेला व बाजार कर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ग्राम स्तर पर। ठीक। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है, कितने टाइम के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो ये राज्य सरकार करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 6 माह, यानी 6 मंथ के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई? तो इसमें बनाई गई बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, पी.वी.के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी, पी.के. थुंगन समिति। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे पंचायती राज के सुधार हेतु ये निम्नलिखित जो हमने आपको समितियां बताई ये बनाई गई थी। सर्वप्रथम किस वर्ष में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से पंचायती राज लागू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 को। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो इसमें होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ठीक, तो याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का कहना था कि इसके जो पंचायती राज व्यवस्था के हैं 2 स्तर पर रखा जाए, जबकि जो बलवंत राय मेहता समिति उसका कहना था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो अभी बताया हमने आपको 6 माह के अंदर आपको फिर से निर्वाचन यानी कि चुनाव आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो इसमें प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ठीक है, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान रखा गया। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें यानी कि 33% आरक्षित की गई हैं? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वें संविधान में। दोस्तों, 73वें संविधान में ग्राम पंचायत में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में। याद रखेंगे, किस सूची में है? राज्य सूची में है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ग्राम प्रधान। ठीक है, याद रखेंगे, कौन करता है? ग्राम प्रधान। दोस्तों,
हमारा प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती हैं? तो सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज मंत्री बनने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। ठीक। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल को। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 24 अप्रैल को। हमारा प्रश्न है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो 29 कार्य हैं। संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो 1996 में। ठीक है, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र कब जोड़े गए? तो 1996 में। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा लॉर्ड ब्राइस। किसने कहा था स्थानीय शासन को लोकतंत्र की पाठशाला? तो ये कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। किसकी सरकार के रहते संविधान में 5वीं पंचायती राज को स्थान मिला? किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला या दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह राव। ठीक, नरसिंह राव सरकार में। पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो अप्रैल 1993। कब लागू हुआ दोस्तों? अप्रैल 1993। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। क्या था दोस्तों? अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। तो दोस्तों ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो व्यापम से संबंधित और अन्य एग्जाम होते हैं, पटवारी या लेखपाल, ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ठीक है, इन सभी एग्जामों में पंचायत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने ये टॉप 50 क्वेश्चन देखे जो कि हमने बहुत महत्वपूर्ण लिए थे। तो ऐसी ही वीडियो और मिलती रहे उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।